कहते थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो क्या खून की होली और क्रिकेट एक साथ खेली जा सकती है? आप तो कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर ये क्रिकेट की कैसी यारी है? माननीय मोदी जी की केंद्रीय सरकार ने कैसे परमिशन दे दी भारत और पाकिस्तान के मैच की? अभी तो हमारे जख्म हरे हैं। पहलगाम में कैसे नाम धर्म पूछ के मारा गया, ये तक कहा गया कि संदेश दे देना अपनी सरकार को, और हम उन लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जाता है कि खेलों में या कलाकारों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर ये राजनीति नहीं, ये पाकिस्तान वही है जो पैसा इकट्ठा करके जिहाद में लगाता है और भारत में कत्ल करवाता है। कहीं ये ट्रंप साहब का दबाव तो नहीं, या कहीं ये जय शाह के कारण तो नहीं, क्योंकि वो आईसीसीआई के चेयरमैन हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और एशियन क्रिकेट के वो प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, और क्रिकेट में प्रॉफिट भारी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि राजा कभी ना हो व्यापारी, वरना जनता जाएगी मारी। राजा हमेशा होना चाहिए परोपकारी। पर यहां तो इस मंत्रिमंडल में भी बहुत से व्यापारी हैं जो अपने अपने बच्चों के, बेटों के भविष्य, प्रॉफिट के लिए कुछ भी करते हैं। कहीं पेट्रोल में एथनॉल मिलाते हैं, तो कहीं पाकिस्तान को क्रिकेट के नाम पे गले मिलाते हैं। क्योंकि जय शाह जी की चेयरमैनी, मोदी साहब की मेहरबानी, व्यापारिक सौदों में प्रॉफिट, कहां गई मेरे देश के सैनिकों की कुर्बानी, मेरे देश के लोगों की कुर्बानी? सोचना चाहिए। अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलना पड़ता है। तो भाई अभी चंद दिन पहले एशिया हॉकी कप हुआ, पिछले 3 बार का चैंपियन था पाकिस्तान। भारत ने वो कप तो जीता, लेकिन पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न दिखा के खेलने नहीं आया, जबकि भारत में तो कोई खतरा भी नहीं था। तो उस वक्त ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों का दबाव कहां था जी? सबको पता है कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 165 करोड़ से लेकर 220 करोड़ तक के फायदे का अनुमान लगता है, ब्रॉडकास्ट के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, स्पॉन्सरशिप के जरिए। और यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान वही पैसा फिर जिहाद में लगाता है। हमारी एक पंजाबी की फिल्म रिलीज होनी थी, सरदार जी 3, दिलजीत दोसांझ जी की। उसका बहुत विरोध हुआ, उसको हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होने दिया गया, क्योंकि उसमें एक पाकिस्तान की लड़की ने रोल अदा किया था। यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम हुआ, उसके कारण हम पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्में यहां नहीं चलने देंगे। लेकिन उसकी शूटिंग तो पहलगाम से पहले हो चुकी थी, यह क्रिकेट तो अब हो रही है। जब एक पाकिस्तानी कलाकार के सिर्फ रोल करने पे ऐतराज हो सकता है, तो उन पाकिस्तानी क्रिकेटरों से आप कैसे क्रिकेट खेल सकते हो जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ ना सिर्फ अभद्र टिप्पणियां की, बल्कि बहुत बुरे कटाक्ष भी किए। क्या हम फहीम अशरफ को भूल सकते हैं? फहीम अशरफ, जिसने एक गिबली आर्ट से तैयार एक पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, जिसके अंदर एक पाकिस्तानी सैनिक एक भारतीय नारी की मांग में सिंदूर भर रहा था। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर की चाल थी ना, हरकत थी, तो उसको भूल जाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर पे उसने कितना बुरा कटाक्ष किया था। क्या हम अबरार अहमद की उस हरकत को भूल जाएंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर की, जिसमें उसने चाय का कप हाथ में लेकर पोस्ट डाली थी? क्या हम शाहिद अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, शोएब मलिक, रईस, इनके कमेंट्स भूल गए? क्योंकि जय शाह जी ने क्रिकेट खिलवानी है, पता नहीं कितने की, प्रॉफिट की बात करनी है, बात होनी है, तो इसलिए हम ये भूल जाते हैं।
पर पंजाबी फिल्म रिलीज नहीं होने देते। ये दोहरी दोगली बातें क्यों? अब दूसरी बात मैं करता हूं। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान की आईएसआई पैसे के दम पे, हनी ट्रैप के दम पे लगातार भारत में जासूसी करवाती है, हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों की जासूसी करवाती है। कितने एग्जाम्पल हो चुके हैं। सीआरपीएफ के एक जवान को पकड़ा गया जासूसी के, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे। अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, भूल गए हो शायद। तो फिर क्या कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वो वर्क्स मैनेजर भी भूल गए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था? 2025 में ही एनआईए ने कांदला नेवल बेस से 2 मजदूर महज 5,000 रुपये में इंफॉर्मेशन लीक करते पकड़े। गुजरात के ही एक, चलो नाम तो क्या लूँ, गुजरात के, हाँ जी, 200 रुपये में, महज 200 रुपये दिहाड़ी पे पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन रिलीज करता पकड़ा। राजस्थान के जैसलमेर से 2013 से एक बंदा जासूसी करता आ रहा था, वो भी अभी पकड़ा गया। दिल्ली के तुर्कमन गेट से आईएफएस ऑफिसर को भूल गए। आईएफएस ऑफिसर लेडी जो पाकिस्तान के अपने से आधी उम्र के एक लड़के के हनी ट्रैप में शामिल हो गई और इंफॉर्मेशन लीक करती थी। डीआरडीओ के एक लैब हेड एक पाकिस्तानी लड़की पे फिदा हो गए। हनी ट्रैप, पैसे के दम पे, हनी ट्रैप के दम पे भारत में जासूसी करवाता है पाकिस्तान, और आप क्रिकेट खेल के उसको करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों का फायदा दिलवाते हो। क्या ये देश हित में है? क्या व्यापार ही सब कुछ हो गया? क्या प्रॉफिट ही सब कुछ हो गया? मेरे देश के सैनिकों की, मेरे देश के लोगों की जिंदगियां, कुर्बानियां कहां गई? जरा जवाब देना।